कर रही थी, उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर आतंकवाद के मुद्दे पर आरोप करने से बेहतर है कि दोनों मिलकर के पड़ोसी देशों को यह संकेत दीजिए कि अब हम आपके खिलाफ जो है सो कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि विपक्ष की नेता यह मान रही थी कि उनके जमाने में, मतलब एनडीए के जमाने में भी आतंकवाद के मुद्दे पर कोई ठोस पहल नहीं हुई और वो कुछ नहीं कर सके। मैं समझता हूं बहुत काबिले तारीफ है ये बयान, देर आए दुरुस्त आए। अब ये बात सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर नहीं, सारे देश में ये बात उठ रही है। देखिए आज इंटरनेट के जमाने में अमेरिका में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, या अफ्रीका में भी क्या हो रहा है, सबको मालूम है। मैं पूछता हूं कि हमारे संसद के ऊपर हमला करने वाले को अगर सजा मिलती है और उसका रिएक्शन सुदूर पाकिस्तान पे, नहीं डिफेंसिव नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आप सुषमा जी को डिफेंड कर रहे हैं। अंबिका जी डिफेंड, आप सुषमा जी को डिफेंड करना चाहते हैं, अगर सही बात बोलेंगे मैं डिफेंड करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि प्रोएक्टिव एक्शन ये गवर्नमेंट क्यों नहीं लेती है? जैसे अमेरिका ने एक बार ठाना कि ओसामा बिन लादेन का, आपने कहा कि आर पार की लड़ाई हो जाएगी, आपने कहा था ना आर पार की लड़ाई हो जाएगी, पार्लियामेंट अटैक हुआ, आप आतंकवादियों को लेकर के कंधार चले गए। और अगर ये कांग्रेस के लोग ये सवाल उठाते हैं फिर आप कांग्रेस बीजेपी में आप ये नाजायज सवाल है। नहीं मैं मानूंगा लौह पुरुष थे अरे एनडीए में, वो सब सही है, गलती उनसे हुई, लेकिन आज जिस चौराहे पे देश खड़ा है और सुषमा जी ने ठीक कहा कि मुल्क को इकट्ठे होकर पाकिस्तान को जवाब देना है और सरकार को इसका एडवांटेज लेना चाहिए। कौन विश्वास करेगा? ये कौन विश्वास करेगा? ये ट्रस्ट का मामला है ना। जब आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया? फिर वही बात, अरे आज ये एक मौका मिला है कि सरकार को ऑपोजिशन कह रही है कि आप लीजिए, नहीं मुल्क को एक रह के पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। नवनीत जी, शायद साहब कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने तो उनको करना चाहिए और आज देर आया दुरुस्त आयत वाली बात है। मेरा सवाल यह है कि आज एक प्रकार से सुषमा जी ने अपने स्टैंड को मान लिया कि हाँ एनडीए ने बहुत कुछ नहीं किया आतंकवाद के मुद्दे पर। जी देखिए, बात ठीक है, क्योंकि जब एनडीए गवर्नमेंट थी, जब भी पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन आज जो परिस्थिति हैं, फिर परिस्थिति की बात कर रहे हैं, मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ये स्वीकारोक्ति है, उन्होंने गलती मान लिया, इस प्रकार से माना जाए कि उन्होंने गलती तो माननी ही पड़ेगी क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए आज जो स्ट्रेटेजी बनी हुई है कि आतंकवाद की कोई जाति धर्म नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहिए कि आज जितने भी टेररिस्ट हैं ऑल आर मुस्लिम्स, अब पाकिस्तान से रिलेटेड है सारे। अब पाकिस्तान के हर आदमी के ऊपर हम शक क्यों नहीं करते? अमेरिका जो है, अमेरिका के ऊपर जब अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, तो वो हर वर्ल्ड के हर मुसलमान के ऊपर शक करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति भी जाते हैं अमेरिका में, भाषा बोल रहे हैं कि सभी टेररिस्ट मुस्लिम है। ये सभी टेररिस्ट मुस्लिम हैं। सच्चाई है। नहीं, इसका मतलब क्या सभी मुस्लिम टेररिस्ट हैं? ऐसा नहीं है। तो फिर आप ये कहना तो गलत। कहावत पूरी तो यही है, ऑल आर नॉट, बट गलत है ना। जब एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति गए अमेरिका तो उनकी फ्रिस्किंग हुई। हमारे स्टार्स जाते हैं बॉलीवुड के, शाहरुख खान, आमिर खान, तो उनकी फ्रिस्किंग होती है। पहले तो आप निरीक्षण होना, उनकी पॉलिसी, उनका स्टैंड टफ है। हम पाकिस्तान के प्रति जो नर्म है, हमें सख्त होना पड़ेगा। तो सख्त